क्वेश्चन नंबर 31 में फिगर शोज अ कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस। आपका एक कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस है विद सेंटर ऑफ कर्वेचर सी सेपरेटिंग द टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ2। ड्रॉ ए रे डायग्राम शोइंग दैट द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। ये ऑब्जेक्ट है लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ड्रॉ द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको v और u n की टर्म में फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर r में। तो आपने पढ़ा होगा कि जो आपके स्पेरिकल सरफेस होते हैं उसके कारण फॉर्मूला बनता है n/v माइनस 1/u इक्वल्स टू n-1/r। बेसिकली आपको इसको ड्राइव करने के लिए बोल रहा है। n की जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू ले सकते हैं, तो μ/v 1/u μ-1/r, ये आपको प्रूफ करना है। तो मैं इसका डायग्राम आपको दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। देखिए, इसमें आपके पास एक स्पेरिकल सरफेस है, ये आपके पास एक स्पेरिकल सरफेस है, ये स्पेरिकल सरफेस है, ये आपका स्पेरिकल कौन सा है, कॉन्वेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और अंदर अलग मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास μ2। ये है आपके पास μ2। यहाँ पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ रखी हुई है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसका सेंटर इधर है c और रेडियस कितनी दी है r। इसको अगर मान लें आप p, तो रेडियस कितनी है इसकी r। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपको सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। जो नॉर्मल ड्रॉ होता है वो नॉर्मल आप देखेंगे कि हमेशा नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा, तो इसका नॉर्मल इस तरह से बनेगा। ये इसका नॉर्मल है, ये है n नॉर्मल, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप देखेंगे यहाँ पर जो एक लाइट रेज है वो सबसे पहले आपकी O से लाइट रेज एक तो चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक नॉर्मल पर इंसिडेंस होगी। अब ये नॉर्मल पर जो चली है वो जाना उसको इस तरह से था सीधा, लेकिन यहाँ पर रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो ये बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आपके नॉर्मल की तरफ ये क्या हो जाएगी, बैंड्स हो जाएगी इस तरह से। और आप देखेंगे कि जो इसकी इमेज होगी, इसकी इमेज कहीं दूसरी साइड जाकर आपको मिलेगी और इसकी इमेज इस तरह से आपको दिखाई देगी। यहाँ पर इसकी इमेज दूसरी साइड इस तरह से बनेगी आई पर। तो ये जो इमेज बनी है ये क्या है, आई। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस देखनी है। सबसे पहले यहाँ से जहाँ ऑब्जेक्ट रखी हुई है उसकी डिस्टेंस है u, इधर वाली डिस्टेंस माइनस में लेते हैं, ये r, और ये क्या है आपके पास v है। मीन्स p से लेकर o तक की डिस्टेंस है -u, p से लेकर c तक की डिस्टेंस है +r उधर वाली पॉजिटिव, और p से लेकर i तक की डिस्टेंस है कितनी, +v, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया, इसकी हाइट कितनी है h, और ये पॉइंट मान लिया हमने m है। p और m पॉइंट पास पास लाइज करते हैं, ठीक है, और इसकी इमेज इधर बनी है आई पर। अब हमें क्या करना है, एंगल मानने हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है उसका एंगल हमें मानना है, तो ऑब्जेक्ट के लिए मान लीजिए अल्फ़ा, उसके बाद जो इमेज बनती है फिर उसका मानते हैं बीटा, और ये वाला एंगल क्या बन गया आपके पास, गामा। अब आपको आई और आर मानना है। एंगल आई होता है आपका कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, ये वाली इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये आपका एंगल क्या होगा, आई होगा।
और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी ये वाला, ये एंगल आपका आर होगा। ठीक है, ये एंगल आपका क्या है, आर है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आई और आर की वैल्यू निकालनी है। इसको करने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। सबसे पहले आपको आई और आर की वैल्यू निकालनी है। तो आपको दो ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहे होंगे। सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ओ एन सी। देखिए ओ ये रहा, एन ये रहा और ये सी ये रहा। जो आप देखेंगे आई है, ये आई एक्सटीरियर एंगल है। आई इज द एक्सटीरियर एंगल। आई क्या है आपके पास, ये वाला एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल है आई। मीन्स ये जो एंगल होगा अल्फा और गामा के सम के इक्वल होगा। मीन्स आई की वैल्यू क्या होगी, आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। तो आई निकाल लिया। इसी तरह से हम आर निकालेंगे। हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, देखिए आप, ये ट्रायंगल है, ये है ओ, ये है सी और ये क्या है आपके पास एन है। इसमें ये वाला एंगल क्या है आपके पास, आई है। तो ये जो एंगल होगा इसके और इसके सम के इक्वल होगा। ये वैल्यू है अल्फ़ा, ये वैल्यू है गामा। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पर आया है आई की वैल्यू अल्फ़ा प्लस गामा। उसी तरह से दूसरा ट्रायंगल लेंगे सी एन आई। इन ट्रायंगल सी एन आई, देखिए कहाँ है, सी एन और ये आई। इसमें जो गामा है, अब की बार ये गामा एक्सटीरियर एंगल है। जो आपके पास गामा है, गामा इज द एक्सटीरियर एंगल। तो जो गामा होगा वो किसके इक्वल होगा, आप देखिए गामा इक्वल्स टू, गामा एक्सटीरियर एंगल है तो बीटा और आर के सम के इक्वल होगा, आर प्लस बीटा। तो आर की वैल्यू आ गई गामा माइनस बीटा। तो इसको हम सिस्टम से चलेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने आई और आर की वैल्यू निकाली। अब आई और आर की वैल्यू निकाली, फिर दूसरा प्रोसेस है, हम स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे। फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर वैल्यू होगी 1 म्यू 2, या आप इसको सिंपल म्यू भी कह सकते हैं। अब क्या होगा, सिंस एंगल आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, जो आई है और आर है वो बहुत छोटे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप साइन आई को अप्रोक्सीमेटली आई के इक्वल ले सकते हैं एंड साइन आर को अप्रोक्सीमेटली आर के इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ से साइन आई की जगह आई अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू। तो आई की वैल्यू आ गई आपके पास म्यू आर। आई की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू आर। अब आई की वैल्यू रखिए, आई कितना है आपके पास, आई है आपके पास अल्फ़ा प्लस गामा। आई की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल्स टू म्यू, और आर की वैल्यू कितनी है, आर देखेंगे आप गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देनी है। तो आप लिखेंगे, कॉन्सेप्ट लगेगा सिंस आई और आर बहुत स्मॉल है, सिंस अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर आल्सो वेरी स्मॉल। अल्फ़ा बीटा गामा भी क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। एंड पॉइंट, कौन सा पॉइंट, आप देखेंगे जो पॉइंट एम है वो पी के बिल्कुल पास है। एंड पॉइंट एम लाइज नियर द पॉइंट पी, पॉइंट पी के पास है। देन अब हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे। आपको देखिए ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एन, सबसे पहले अल्फ़ा निकालना है, तो एन एम ओ। इन ट्रायंगल एन एम ओ अल्फ़ा इक्वल्स टू, देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है ओ एन एम या एम एन ओ। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, आप अल्फ़ा बहुत स्मॉल है तो आप अल्फ़ा को क्या ले सकते हैं, लगभग 10 अल्फ़ा। और 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपके पास एन एम और बेस है आपके पास ओ एम। तो एन एम
अपॉन ओ एम। अब देखिए एन एम अपॉन ओ से लेकर एम तक की डिस्टेंस, ओ से पी तक भी आप ले सकते हैं, दोनों पॉइंट एक दूसरे के पास पास है। ओ पी, एन एम की वैल्यू है एच और ओ पी की वैल्यू कितनी है, ओ से लेकर पी तक की वैल्यू है माइनस यू। कितनी है, माइनस यू। ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह से दूसरे ट्राइंगल में हम निकालेंगे बीटा की वैल्यू। इन ट्राइंगल बीटा किस में आ रहा है, हीरा आई एन एम, आई एन एम, बीटा इक्वल्स टू टेन बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर तो एन एम ही बनेगा, अपॉन बेस बनेगा आई एम। आई एम, एम पॉइंट पी के पास है तो एन एम अपॉन आई पी। एन एम की वैल्यू है एच, आई पी की वैल्यू है, देखिए आई से लेकर पी तक की वैल्यू कितनी है, प्लस वी, प्लस वी। इक्वेशन नंबर 5। इन ट्रायंगल अब आपको गामा निकालना है, मीन्स टेन गामा। ऊपर तो एन एम ही होगा, बेस सॉरी परपेंडिकुलर। कौन सा ट्रायंगल लेंगे गामा के लिए, सी एन एम, सी एन एम, एन एम अपॉन सी एम, एन एम सी एम, पी पॉइंट पास है तो सी पी, एच अपॉन प्लस आर। तो ये आपने निकाल ली अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 3। इसको हम किस में पुट कर देंगे, 3 में। तो 3 में पुट करेंगे, देखिए क्या है आपके पास, अल्फा 3 एरी, अल्फा की वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाली, एच अपॉन माइनस यू, एच अपॉन माइनस यू, प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, एच अपॉन आर, इक्वल्स टू म्यू गामा की वैल्यू एच अपॉन आर माइनस बीटा की वैल्यू है एच अपॉन वी। एच कॉमन लेके कट जाएगा तो बचेगा -1 अपॉन यू, -1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू 1 अपॉन आर -1 अपॉन वी। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू अपॉन आर माइनस म्यू अपॉन वी। अब हमने क्या किया, इसको इधर ले आए, म्यू अपॉन वी, ये है -1 अपॉन यू, आर वाले उधर ले गए, म्यू अपॉन आर और उधर ले गए -1 अपॉन आर। तो म्यू अपॉन वी -1 अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू -1 अपॉन आर। तो यही डेरिवेशन आपको प्रूफ करना था, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप लिखेंगे वेयर म्यू की वैल्यू कितनी है, 1 म्यू 2, या आप लिखेंगे सिंपल म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ठीक है।